वर्ड मीनिंग देखते हैं। देयर वॉज अ बॉय, अभी मैंने पढ़ना बता दिया था, टी एच को दा पढ़ेंगे और देयर लास्ट में ये आता है, पढ़ते रहिए। तो देयर वॉज अ बॉय, देयर यहाँ पर किसी बॉय के सब्जेक्ट के लिए आया है, वहाँ इसका मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर कॉल्ड का मतलब कहना या कहलाता था बादल, तो एक लड़का था जिसको क्या कहते थे, बादल कहते थे। ठीक, फिर ही मतलब है किसके लिए आया है, बादल के लिए। लिव्ड का मतलब क्या होता है, रहना। क्या होता है, रहना। और रहता था कहाँ, विद। विद का मतलब होता है साथ में, किसके साथ में, हिज मदर। तो विद का मतलब होता है साथ में, और हिज मतलब होता है अपनी, और मदर मीन्स क्या होता है, माँ। तो वो अपनी माँ के साथ में रहता था। ठीक है, इनका मतलब होता है में, और अब विलेज का मतलब होता है गांव। क्या होता है, तो वो किस में रहता था, अपनी माँ के साथ में गांव में रहता था। यहाँ तक तो इसकी हिंदी आप ये निकालोगे। ठीक है, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड अ बादल, एक लड़का था जिसको बादल कहते थे। ही लिव्ड, वह रहता था विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ में, इन अ विलेज, एक गाँव में। यहाँ तक हिंदी ये निकलेगी इसकी। एंड का मतलब होता है और, दे मतलब बे, वर मतलब थे। अब माता, लड़का और उसकी माँ दोनों के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वर आया है। वर का मतलब थे, वेरी मतलब होता है बहुत। क्या थे, बहुत थे। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। बोला करो भाई, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश थे। तो वे अब रहते थे और वे बहुत खुश थे। वन का मतलब होता है वन इवनिंग, मतलब एक शाम। वन इवनिंग का मतलब होता है शाम, एक शाम। वैन मतलब होता है जब, ये लिखा है वे और ना, मैंने भी पढ़ना बताया था, इसको पढ़ेंगे वैन, और ये हो जाएगा जब। तो यहाँ पर कभी कुछ रह गया है वो मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या है, बादल वॉज, वॉज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, था। रिटर्निंग का मतलब होता है लौट कर आना या वापस आना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना लौट कर आना या वापस आना। ठीक है, लौट कर आना, लौट कर आना। फ्रॉम मतलब होता है से, कहाँ से आ रहे थे, स्कूल से, विद्यालय से। स्कूल को हमने स्कूल लिख दिया, वैसे विद्यालय होता है। तो ये हो गया तुम्हारा है ना। वन इवनिंग वैन, वन इवनिंग का मतलब एक शाम, जब बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम जब बादल स्कूल से लौटकर आ रहा था। ही मतलब उसने, अब यहाँ पर ही का मतलब हो जाएगा उसने, किसने, बादल ने। उसने सा मतलब होता है देखना, देखा। सा देखा। ए पप्पी, पप्पी का मतलब कुत्ते का बच्चे को हम पिल्ला जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पप्पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुत्ते का बच्चा यानी कि पिल्ला लिख देते हैं, या मतलब कुत्ते का बच्चा। शेवरिंग का मतलब होता है ठिठुरना, है ना, ठंड में हम लोग ठिठुरते हैं, तो इसको बोलते हैं ठिठुरना या कांपना। तो शेवरिंग का मतलब कांपना लिख दो या ठिठुरना लिख दो, कांपना। इन द कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंड में। ठीक है, कोल्ड का मतलब क्या हो गया, ठंड। अब इसका मीनिंग कैसे आगे निकल के देखो। वन इवनिंग वैन, एक शाम जब बादल, वॉज लौट रहा था, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम जब बादल स्कूल से लौट रहा था। ही सा उसने देखा, अब पपी, एक पिल्ले के, एक कुत्ते के बच्चे को देखा। सेवरिंग इन अ कोल्ड, जो ठंड में कांप रहा था। बादल, बादल को बादल ही बोलेंगे। ब्राउड का मतलब लाया, ब्रॉड का मतलब होता है ले आना। ठीक है, ले आना। तो ब्रॉड का मतलब ले आया। हिम का मतलब उसे, किसे, पिल्ले को यानी कि पपी को। तो उसे ले आया होम, कहाँ पर ले आया, घर पे ले आया। कैन दिस पपी, तो कैन का मतलब सकता या शक्ति, सब बढ़ाते। दिस का मतलब इस, पपी का मतलब ये बताया था हमने। स्टे, स्टे का मतलब होता है रखना। हेलो, क्या पढ़ेंगे स्टे को, रखना, रखना। विद अस, विद का मतलब साथ में, अस का मतलब अपने, हमारे, माँ, क्या हम इसे अपने साथ में रख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हिंदी होगी। अब यहाँ से हमने दूसरा स्टोरी लिखा है, अलग क्लास का है ये वाला। तो अवे फ्रॉम, अवे का मतलब होता है दूर। क्या होता है, दूर। अवे फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, द सिटी, सिटी का मतलब शहर। तब यहाँ तक मीनिंग निकल जाएगा कि अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से बाहर या सिटी से दूर। एंड और इनटू मतलब में और द सन, सन का मतलब होता है सूर्य। अब यहाँ तक आप मीनिंग समझो कि अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, और सूर्य की जो सूर्य की धूप होती है उसमें। आउट का मतलब होता है बाहर। टू द कंट्री, यहाँ पर देखो कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन हम कंट्री को गांव भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। हमेशा विलेज ही नहीं होता है गांव का मतलब, कंट्री को भी हम गांव बोलते हैं, और कंट्री का मतलब देश भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पोएम में इस कंट्री को बोला गया है गाँव। तो क्या कह रहे हैं, आउट टू द कंट्री, गांव से बाहर। रन रन, दौड़ो दौड़ो। रन इन द रेन ड्रॉप, किसमें दौड़ो, जो बारिश की बूंदे हैं उसमें दौड़ो। ठीक है, रेन ड्रॉप का मतलब बारिश की बूंदे। रन नीथ, नीथ का मतलब होता है नीचे। ठीक है, रन दौड़ो, नीथ द ट्री, ट्री पेड़ों के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, रन का मतलब दौड़े, छोटी छोटी दौड़े लगाओ। विद ईच लिटिल ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है हवा, तो हवा के साथ में छोटी छोटी क्या लगाओ, दौड़े लगाओ। यहाँ तक इसकी हिंदी होगी। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा है वंस का मतलब होता है एक बार,
वंस एक बार द महाराजा, एक बार जो महाराजा हैं ऑफ द ट्रावनकोर, तो एक बार जो महाराजा हैं कहाँ के, ट्रावनकोर के, ऑर्डर दिया था, मतलब उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आदेश दिया। मतलब एक ग्रांड का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े डिनर का एक उन्होंने ऑर्डर दे दिया इन हिज प्लेस, पैलेस, पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक। तो एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने आदेश दिया कि डिनर का आदेश दिया इन हिज पैलेस, अपने महल पर, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय, जब दोपहर के समय, बिफोर का मतलब पहले होता है, तो इन द आफ्टरनून दोपहर के समय, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा जो महाराजा हैं एंटर्ड हुए, एंटर्ड का मतलब होता है घुसना, किसी चीज़ में एंट्री करना, एंटर द किचन। अभी मैंने आपको बोला था की साइलेंट रहते हैं, तो की और सी एच को चा पढ़ेंगे, किचन हो जाएगा, टी साइलेंट है, किचन मत पढ़ना, किचन हो जाएगा। तो आप बिफोर द डिनर, डिनर से पहले महाराजा एंटर करते हैं द किचन में, किस में करते हैं, किचन में, टू सर्वे, सर्वे का मतलब होता है जानकारी लेना या देखना, देख वगैरह करना कि कैसा काम हो रहा है, तो सर्वे करने के लिए गए। डिशेस का मतलब होता है जो भोजन में सब्जियां वगैरह बन रही होती है, इसको डिशेस बोलते हैं। कौन कौन से डिशेस हैं, डेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार करी गई या तैयार होना, तो वो क्या है, डिशेस देखने गए थे जो तैयार की गई थी वहाँ पर। फॉर द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है भोज, जब हम बहुत लोगों का भोज लगाते हैं, बहुत लोग एक साथ में खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं फीस्ट। समझ में आ गया, तो ऐसे इसकी हिंदी निकाल लेंगे, इसको नोट कर लो। अब यहाँ से देखो, नहीं मैंने वर्ड मीनिंग नहीं लिखवाई है, ये वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब में, वहाँ से आप देख कर करके ले आओगे इसकी वर्ड मीनिंग। मैंने हर किसी की वर्ड मीनिंग लिखाई है, ठीक है। ट्रावनकोर को ट्रावनकोर ही बोलेंगे, ऑर्डर को मैंने बता दिया, पहले इसका ही मैंने